हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी सिखाई, उसकी स्लोप के बारे में बताया और कुछ स्ट्रेट लाइन जो +1 क्लास में है उससे रिलेटेड फॉर्मूले हमने आपको समझाए। तो बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी बुक की शुरू करने जा रहा हूँ, तो जिसमें हम टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चन करेंगे। तो वी हैव एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 1, find the slope of tangent to the curve y equal to 3x raised to power 4 minus 4x at x equal to 4। तो क्वेश्चन है फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट x equal to 4। तो कोई भी कर्व है आपके पास, ठीक है बच्चों, कोई भी कर्व है, कुछ भी हो सकता है, तो उस पे x आपको गिवन है 4, ठीक है, y नहीं पता। तो हमने इस x की वैल्यू पे टेंजेंट की स्लोप निकालनी है। ये आपके पास टेंजेंट है ऐसे, तो इसकी स्लोप निकालनी है। तो लाइन की स्लोप हमें पता है। तो बच्चों, गिवन दैट y इक्वल टू 3x4 माइनस 4x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx 12x क्यूब माइनस 4। इसे बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व फॉर एवरी x। इसमें सिर्फ x है, फॉर एवरी x, हर एक x के लिए दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि इसमें y नहीं है। तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर एवरी x। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4। तो बच्चों, डेरिवेटिव में जाकर x की जगह पे 4 पुट कर देंगे, तो इट कम्स टू बी 4 क्यूब, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा 4 क्यूब कितना होता है 64। 64 12 का 768, आंसर इज 764। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4 इज 764। सिंपली आपने डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकाला dy बाई dx, इसे बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट हर एक x के लिए। पर हमें x गिवन है, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4। कंप्लीट द क्वेश्चन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 इज एग्जैक्टली सेम, वो भी ऐसा ही है कि टेंजेंट की स्लोप निकालो, ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन 3 4 भी सेम है, हम एक करवा देते हैं। क्वेश्चन 1 से 4 तक बिल्कुल सेम है, 1 मार्क्स में आते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन 4 करवा देते हैं आपको। Find the slope of the tangent to the curve at the point. Find the slope of tangent to the curve at the point whose x coordinate is 3। तो बच्चे, सबसे पहले dy बाई dx, तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3। इसे क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। पर हमें कहाँ पे निकालना है? x इक्वल टू 3 पे। तो जैसे ही x को 3 पुट किया तो ये आ गया 3 इंटू x की जगह पे 3 पुट कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9, 27 माइनस 3 26। इट इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल टू 3। तो बच्चों, काफी आसान क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दोनों ही सेम है बच्चों, बिल्कुल सेम है। मैं क्वेश्चन 6 करवा रहा हूं। फाइंड दी स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा एंड y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा at theta equal to pi by 2। तो we have to find the slope of normal to the curve। तो बच्चों, कर्व क्या है? ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, जिसमें x भी इन टर्म्स ऑफ थीटा है, y भी गिवन है इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो यहां से x का डेरिवेटिव dx विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0। ये सब कुछ हम डेरिवेटिव में सीख के आए हैं बच्चों, सो आई थिंक ये आपको क्लियर है। minus a cos theta, and what about dy by d theta?
कांस्टेंट एज इट इज, पावर रूल लगेगा, दिस इज dy बाय डी थीटा। पर हमें क्या निकालना है, dy बाय dx। वो कैसे निकलेगा, dy बाय डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाय dx। तो बच्चों dy बाय डी थीटा कितना है, ये रहा 2b cos थीटा इंटू साइन थीटा, साथ में माइनस है, वो माइनस को आप आगे लिख सकते हो, इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो dx बाई डी थीटा का उल्टा डी थीटा बाई डी एक्स। हमें डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको उल्टा दीजिए, इसके नीचे 1 है तो ये 1 ओवर a cos थीटा माइनस यहाँ पे लिख दीजिए। तो डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे -1 ओवर a cos थीटा। क्लियर है सबको बच्चों? तो ये cos से cos कट जाएगा, तो वी हैव लेफ्ट विथ dy ओवर dx। कितना बनेगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये cos से cos कट गया, तो 2b अपॉन a sin थीटा। तो dy बाई dx को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसे बोलते हैं इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट हर एक थीटा के लिए, फॉर एवरी थीटा। फॉर एवरी का सिंबल है। तो बच्चों हमें स्लोप नॉर्मल की चाहिए, कौन से पॉइंट पे चाहिए, पाई बाय 2 पे। तो दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर एवरी थीटा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए वो क्या होगी, आपने थीटा को पाई बाय 2 पुट कर देना है। तो पाई बाय 2 90 sin 90 1। तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट की स्लोप है किसी भी थीटा के लिए। ये किसकी स्लोप है, टेंजेंट की स्लोप है, लेकिन कौन से थीटा के लिए, पाई बाय 2 के लिए, क्योंकि उसने कहा है स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। हमने सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो हमने निकालनी क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं, -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी निकाली हमने, ये 2b ओवर a। तो इसके नीचे 2b ओवर a आ गया, तो a ऊपर चल गया, तुम्हारा आंसर है -a ओवर 2b। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 2b ओवर a sin थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर एवरी थीटा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहां पे निकालनी है, पाई बाय 2 पे। थीटा को पाई बाय 2 पुट किया, तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। पर हमें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 2b ओवर a ऊपर चल गया, दिस इज आंसर। क्लियर है सबको बच्चा? नाउ क्वेश्चन 7, it is very important question. Find the point at which tangent is parallel to x-axis. Question number 7. Find points. Point मतलब x और y की वैल्यू at which tangent to the curve, कौन सा कर्व गिना है, y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to x axis। तो बच्चों फाइंड द पॉइंट, कोई भी कर्व है, हमें नहीं पता कौन सा कर्व है, कोई भी कर्व है, तो जिसके ऊपर आप टेंजेंट बनाते हो, अगर कोई भी कर्व है, हमें उसकी फिगर नहीं पता, रफ स्केच सिर्फ समझने के लिए मैसेज दिखा रहा हूं आपको। तो हमें वो पॉइंट निकालना है, हमें वो x और y की वैल्यू निकालनी है जिसके ऊपर जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है। आपको ये फिगर पेपर में नहीं बनानी, सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूं। तो हमें वो पॉइंट निकालना है, x और y निकालना है जिसके ऊपर जो टेंजेंट है, गिवन दैट दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। टेंजेंट एक लाइन है, x एक्सिस भी एक लाइन है। तो बच्चों दो लाइंस पैरेलल कब होती है, जब उनकी स्लोप इक्वल होती है। हमें गिवन है कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, हमें गिवन है दोनों की स्लोप इक्वल है, हमें पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है dy बाय dx।
हम यहाँ से dy by dx निकालेंगे। हमें पता है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होती है, हम आपको लास्ट लेक्चर में ये समझा के आए। तो स्लोप फिर से बता दो, कोई भी लाइन है, हाँ जी बच्चों, कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर एंगल थीटा बनाती है, जैसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो उसकी स्लोप होती है टेंजेंट थीटा। तो बच्चों कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है, तो एक्स एक्सिस अपने आप के साथ एंगल 0 डिग्री बना रही है, कोई भी लाइन अपने आप के साथ एंगल 0 बनाएगी, तो उसका स्लोप क्या होगी, टेंजेंट 0, टेंजेंट 0 0। इसलिए हमने बोला कि टेंजेंट 0 0 मतलब एक्स एक्सिस की स्लोप 0 होती है। आई होप क्लियर सबको, स्टेटमेंट क्लियर होगी। तो बच्चों क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम वापस। सबसे पहले y गिवन है दिस वन, तो व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट dy over dx, 3x क्लियर माइनस 6x माइनस 9। आपने इसे बोलना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, हर एक x के लिए, हर एक पॉइंट के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो बच्चों आल्सो स्लोप ऑफ x एक्सिस अभी बताया 0 होती है, स्लोप ऑफ y एक्सिस कितनी होती है, स्लोप ऑफ y एक्सिस वो भी बता चुके हैं आपको कि y एक्सिस x एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री बनाती है, तो उसकी स्लोप टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। तो जो भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी स्लोप 0 होगी, और जो भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी स्लोप नॉट डिफाइंड होगी। तो स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0 अकॉर्डिंग टू गिवन, क्या गिवन है, टेंजेंट, टेंजेंट क्या एक लाइन है, टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो x एक्सिस क्या है, एक लाइन ही है, तो दोनों की देयर स्लोप्स आर इक्वल, तो स्लोप्स दोनों की इक्वल है। टेंजेंट की स्लोप कितनी है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, और x की स्लोप कितनी है, ये, तो यहां से आप x निकालेंगे, तो दोनों को 3 से डिवाइड कर दो, सभी में 3 कॉमन आ रहे हैं, 3 से डिवाइड कर दो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है बच्चों। तो फैक्टर्स बनाओ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टर्स बनाएंगे, तो x की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, एक -1 और एक 3, तो हमें पॉइंट चाहिए, पॉइंट मीन x, y, ठीक है बच्चों, तो हमें पॉइंट चाहिए। अगर x -1 है तो पॉइंट क्या है, कर्व के ऊपर है पॉइंट, जो पॉइंट हमने निकालना है कर्व पे, तो कर्व को वो सेटिस्फाई करेगा, तो x की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, y मिल जाएगा। जब x 1 है तो y कितना है, इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में, -1 क्यूब -3 इंटू -1 स्क्वायर 9 इंटू -1 प्लस 7, बच्चों -1 क्यूब -1 स्क्वायर -1 -3, तो ये y आपके पास 12 आ जाएगा। तो बच्चों जब x की वैल्यू 3 है तो y कितना आएगा, फिर वापस x की जगह पे 3 पुट कर दो, 3 क्यूब 3 स्क्वायर 3 7, तो y आ जाएगा 27 -27 कट जाएगा, -27 प्लस 7 -20। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स, आंसर क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट्स कौन से हैं, जब x को -1 पुट किया y 12 आया, जब आपने x को 3 पुट किया तो y 20 आया, -20 आया। तो दीज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो इस कर्व के, इस कर्व पे ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इट विल ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस। दिस इज द आंसर, समझ आया सबको, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फिर बच्चों पॉइंट निकालना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू chord joining 2 0 and 4 4. So we have to find a point on the curve y equal to x minus 2 का whole square at which tangent is parallel to chord
ज्वाइनिंग पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4। तो बच्चों पॉइंट निकालना है, एक्स और वाई निकालना है कर्व के ऊपर, कोई भी कर्व है आपके पास, हमें नहीं पता, तो वी हैव टू फाइंड दी पॉइंट जिसके ऊपर जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है ऐसे, इट इज पैरेलल टू कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। हमें 2 पॉइंट्स दिए, सपोज करो ये 2, 0 है, ये है 4, 4, जो भी 2 पॉइंट्स दिए, तो इन पे कोड ये बन जाएगी। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, सिर्फ समझाने के लिए ये फिगर है, आपने ये फिगर पेपर में नहीं बनानी। तो गिवन है कि टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट इस पॉइंट पे एक्स वाई पे, ये पॉइंट एक्स और वाई निकालना है जिसपे जो टेंजेंट है इट इज पैरेलल टू कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो किसी कर्व पे 2 पॉइंट्स है 2, 0, 4, 4, उनको ज्वाइन करके कोड बन गई। तो गिवन दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड, ये दो लाइंस पैरेलल कब होगी, जब उनकी स्लोप इक्वल होगी। तो देखिए क्या लिखेंगे, तो बच्चों इसकी स्लोप निकालनी है तो dy बाय dx निकालना पड़ेगा, पावर रूल, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसे क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। पावर नीचे एक पावर छोटी होगी और x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा, तो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। आल्सो स्लोप ऑफ कोड, कोड एक लाइन है ज्वाइनिंग 2, 0 एंड 4, 4। बच्चों 2 पॉइंट्स अगर लाइन पे पड़े हैं, हम ये बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में, उसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, तो इसकी स्लोप क्या होगी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, इट इज 2। तो अकॉर्डिंग टू गिवन, व्हाट इज गिवन, गिवन क्या है, टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड ज्वाइनिंग पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4। तो बच्चों टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो देखिए टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, तो ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, देयरफॉर दोनों की स्लोप इक्वल होगी, देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज व्हाट, dy बाय dx। वो किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ द कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। वो कितनी है, 2। तो 2 कितना है, ब्रैकेट को ओपन किया, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो ये x कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, कर्व का पॉइंट है, तो कर्व को सेटिस्फाई भी करेगा। तो कर्व क्या है, y की वैल्यू निकालने के लिए आपने x को 3 पुट कर देना है, तो 3 माइनस 2 1, 1 स्क्वायर इज 1। तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज 3,1। तो 3,1 एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर टेंजेंट जो है इस कोड के पैरेलल है। क्लियर है सबको। तो बच्चों आज हमने 8 क्वेश्चंस किए हैं, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, तब तक आप इन सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।